हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश का चैप्टर नंबर 3, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इससे भी संबंधित जो हम अपने टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं वो है हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब आज हम जो हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उससे संबंधित जो इसके विभिन्न जो सोर्सेज हैं उस हिस्ट्री के इतिहास के, उनके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट आपकी कोई हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से उद्भव हुआ है उसका। ठीक है, जो हिस्ट्री है वो एक ग्रीक वर्ड है और उसका जो उद्भव हुआ है वो हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका जो मतलब होता है इंफॉर्मेशन और एन इंक्वायरी इनटू ट्रूथ। तो जिसका मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना और किसी सत्य को लेकर कोई इंक्वायरी करना। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो दो पहलुओं पर ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, जो हिमाचल का इतिहास रहा है उसको जानने के लिए हम दो पहलुओं पर गौर करेंगे। तो जो पहला पहलू है वो है हमारा आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, और जो दूसरा है वो है लिटरेरी। ठीक है, तो जो पहला है हमारा आर्कियोलॉजिकल और जो दूसरा पहलू है इतिहास को जानने के लिए वो है लिटरेरी। ठीक है, तो जो पहला जो पार्ट है आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, उसको आगे फर्दर जो है कैटेगराइज किया गया है। हमारे जो स्टोन टूल्स हैं, कॉइन्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, स्कल्पचर्स हैं, इन सारी चीज़ों में जो है आर्कियोलॉजिकल जो पार्ट है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, और जो लिटरेरी जो पार्ट साइड है ना, उसको हमने आगे डिवाइड किया है। जो हमारा संस्कृत वर्क है या ग्रीक वर्क है, ये चाइनीज़ जो ट्रैवलर थे वो हिमाचल प्रदेश में आए। ठीक है, तो उन्होंने यात्रा की और हिमाचल को खोजा, जाना। ठीक है, विभिन्न जगहों की यात्रा की हिमाचल प्रदेश में। तो उन्होंने उसके बारे में इतिहास में अपना जो उनका एक्सपीरियंस था वो शेयर किया है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें हिमाचल की जो पुराना इतिहास है उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो जो हम अपना फर्स्ट जो सोर्स है उसको लेने वाले हैं वो है हमारा आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल में भी हमने जो देखा कि विभिन्न प्रकार के जो जैसे आगे जो कैटेगराइज किया गया है आर्कियोलॉजिकल इसमें। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड स्टोन टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें ले लेते हैं हमारे जो कॉइन्स, सिक्के जो थे। ठीक है, सिक्कों से हमें हिमाचल के इतिहास के बारे में कैसे पता लगता है। ठीक है, तो जो सिक्कों की जो स्टडी है उसको न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉइन। ठीक है, उसको न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड मैनी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज were scattered all over the region। ठीक है, हमें पता है जब अंग्रेज़ों का राज था तो उस टाइम बहुत जो प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी वो इधर उधर स्कैटर थी। ठीक है, ऑल ओवर जो ये रीजन है इसमें। ठीक है, और none of them was interested in their heritage of the past। ठीक है, और वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी कि जो अपने जो इतिहास है पूर्वजों का उसको आगे बढ़ा सके। No attempt was even made to collect ancient coins or gather any kind of information about them। ठीक है, तो वो काफ़ी सुस्त थे, कोई अटेम्प्ट ही नहीं हुआ उनके बिहाफ पर जो
प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ के राजे महाराजा थे कि वे अपने जो पुराने उनके जो सिक्के हैं या पुरानी जो चीज़ें हैं जिससे कि हिमाचल के इतिहास के बारे में पता लग सके, तो उन्होंने उसको इकट्ठा करने के बारे में कोई ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं की, ठीक है। तो द ओनली म्यूजियम दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन दिस रीजन वाज द भूरी सिंह म्यूजियम एट चंबा, ठीक है। तो केवल एक ही म्यूजियम था उस टाइम, भूरी सिंह म्यूजियम, जो कि हमारा चंबा में स्थित है, बट दैट टू रिमेन इनडिफरेंट टूवर्ड्स न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। पर वो भी उस टाइम इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था ये कॉइन्स को इकट्ठा करने के बारे में और उनके इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो म्यूज़ियम तो था, पर हिमाचल में ऐसा हुआ कि जो एस्टेब्लिशमेंट हुई किसकी, हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम की, ठीक है, 1973 और 74 में शिमला में। तो जो हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम की जब एस्टेब्लिशमेंट हुई तो उन्होंने जो सिक्के हैं उनको ढूंढने के प्रति एक आकर्षण पैदा किया, एक अटेंशन पैदा की, अट्रैक्ट किया, ठीक है, सबको, कि जो सिक्के हैं पुराने सिक्के उनको इकट्ठा किया जाए, ठीक है। नाउ दिस म्यूजियम इज वेल नोन एज द भूरी सिंह म्यूजियम चंबा. And now this museum as well as the Bhuri Singh Museum Chamba began acquiring coins from the regions find that came to their notice. ठीक है, उसके बाद जो हमारा भूरी सिंह म्यूज़ियम था वो तो पहले से ही था बट वो इतना एक्टिव नहीं था। तो जब हमारा हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम जब अस्तित्व में आया तो उन दोनों काफ़ी वो एक्टिव हो गए। जो हमारा चंबा का जो भूरी सिंह म्यूज़ियम और जो स्टेट म्यूज़ियम है दोनों एक्टिव हो गए किसके प्रति, जो हमारे जो कॉइन हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। और उनसे जुड़ी जो इतिहास से जुड़ी जो जानकारी है उनको भी जानने के लिए वो काफ़ी एक्टिव हो गए। ये देखिए ये कॉइन्स हैं कुछ हमारे इतिहास से संबंधित, ठीक है। सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन है, अर्की बोर्ड शिमला म्यूज़ियम, ये हैं वो, ठीक है। पंच मार्क्ड इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं ये सरोल बोर्ड से, ठीक है। कश्मीर के ये कॉइन्स हैं, ठीक है। ये कांगड़ा फोर्ट में ये कॉइन मिले हैं, ठीक है। The State Museum Shimla and the Bhuri Singh Museum Chamba contain the large collection of coins pertaining to their ancient tribe kingdom of Trigartha, Adumbra, Kulutas and Kunidas, ठीक है। तो जो ये म्यूज़ियम है और इन्होंने काफ़ी कॉइन इकट्ठे किए, जो कॉइन इकट्ठे किए वो उन्होंने जो साम्राज्य था त्रिगर्ता का, अदुम्बरा का, कुलातास का, कुनिदास का, उनसे संबंधित जो इनको कॉइन्स काफ़ी मिले। तो इन कॉइन्स से पता लगता है कि जो हिमाचल की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। तो ये जो जगहें हैं इनके जो साम्राज्य है और राजा महाराजाओं के बारे में, उस टाइम के बारे में, उस इतिहास के बारे में, हिमाचल के इतिहास के बारे में इन कॉइन्स से पता लगता है, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो है हमारा इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमारे, ठीक है, ये हैं अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर प्लेट्स एंड अदर रेलेवेंट मटेरियल इज प्रिजर्व्ड इन द भूरी सिंह म्यूजियम चंबा। तो ये कॉपर प्लेट्स हैं और रेलेवेंट मटेरियल है, ये भूरी सिंह म्यूजियम में प्रिजर्व है, वहाँ संरक्षित है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो हिमाचल प्रदेश की जो सोशियो इकोनॉमिक और ये पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में दर्शाती हैं। और ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये मिले हमारे पथियार और कनिहारा जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे चीज़ें मिली हैं। कुछ चीज़ें हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी मिली, सोलन में, हाटकोटी में भी इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। निर्मंड जो कॉपर प्लेट है 7वीं शताब्दी की, महासामंता महाराज समुद्र सेना के समय की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल
डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगला जो है हमारा वो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है, सोर्स है। हिमाचल प्रदेश, इन हिमाचल प्रदेश लार्ज नंबर ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैव फाउंड। ठीक है, जो पत्थर के बने जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं वो मिले हैं हिमाचल प्रदेश में काफ़ी संख्या में। तो इन जो इंस्क्रिप्शंस हैं पत्थर के बने हैं, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हैं हमारी जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, फाउंटेन इंस्क्रिप्शंस हैं, स्लैब इंस्क्रिप्शन है, सती स्टोन इंस्क्रिप्शंस है। ठीक है, और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये इनकी जो स्क्रिप्ट्स है वो लिखी गई है किसमें, श्रद्धा में, शारदा में, खरोष्टी में, ब्रह्मी में, टांकरी में, ठीक है, नागरी में, संखा में, भोटिया में, तिब्बतियन में, ठीक है, सीधा, मातृका में, इन सब चीज़ों में इनकी इंस्क्रिप्शंस जो है, ये इनकी जो स्क्रिप्ट्स है ये लिखी गई है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा संख्या में जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, ये मिले हैं, ये हमारे जो हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं और इनकी संख्या 36 है। और ये जो मोस्टली जो शिलालेख वहाँ पे मिले हैं वो शारदा और टांकरी जो स्क्रिप्ट्स हैं इनकी है भाषा में लिखे गए हैं। ये भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में ये संग्रहित है। ठीक है, तो हमारे आर्कियोलॉजिकल जो है ये सारे जो सोर्स हैं हिमाचल के इतिहास से संबंधित ये हो चुके हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट जो सोर्स है वो है हमारा लिटरेरी सोर्स। ठीक है, तो जो लिटरेरी सोर्स है उसमें जो हम फर्स्ट सोर्स लेंगे वो हमारा पर्शियन सोर्स है। ठीक है, तो मैनी पर्शियन क्रॉनिकल्स स्पीक अबाउट द टर्किश पेनिट्रेशन इनटू द शिवालिक हिल्स। ठीक है, पर्शियन जो क्रॉनिकल्स हैं वो सारी वो दर्शाती हैं, बोलती हैं जो टर्किश जो पेनिट्रेशन हुआ था शिवालिक हिल्स में जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फेमस जो किताबें हैं वो भी लिखी गई हैं, उनमें भी इस चीज़ का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सोर्स है फिर लिटरेरी का वो संस्कृत लिटरेचर है। ठीक है, संस्कृत जो बुक्स हैं, ठीक है, जो 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ठीक है, तो इसमें भी एक्चुअली जो इतिहास का वर्णन है हिमाचल प्रदेश का वो मिलता है। ठीक है, जो ऋग्वेद है वो हिमाचल प्रदेश की जो हिमालयन जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। बिसाइड दिस पुराणास, ब्राह्मणास, अरंक्यास, रामायण और महाभारत, ठीक है, इस सब में भी जो हिमालयन जो रीजन है उसका रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लिटरेरी सोर्स है वो है हमारा खालसा लिटरेचर। ठीक है, तो खालसा लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उसका संबंध जो है वो हमारी सिख कौम से है। ठीक है, तो सिख कौम से है तो सिख जो है मोस्टली जो पंजाब हिल स्टेट्स में वो रहते थे। ठीक है, तो सिख उसमें भी है जो हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिख, द बचित्र नाटक ऑफ गुरु गोविंद सिंह एंड जन्म सखीज ऑफ सिख गुरुज एंड अदर राइटर्स, द गुरु सभा ऑफ सेनापंथ एंड गुरु बिलास। इन सब चीज़ों में जो हिमाचल की जो हिल स्टेट्स हैं, पंजाब की हिल स्टेट्स थी, उनका वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो सोर्स है वो है हमारा ट्रैवल लॉग्स जो थे, जो हमारे हिमाचल में डिफरेंट
जो ट्रैवलर्स आए और उन्होंने हिमाचल की जो सुंदरता है, उसकी हिस्ट्री है, उसका वर्णन जो है उन्होंने अपनी किताबों में किया है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो फेमस जो ट्रैवलर आए थे, ह्यून सांग थे, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो आए और उन्होंने अपनी जो विभिन्न जो लेक हैं उसमें जो कुलुताज हैं, जलंधरा है, शुरगना है, ठीक है, उन स्ट्रीट्स का वर्णन किया है। जो नेक्स्ट जो लिटरेरी सोर्स है वो हमारा जेनोलॉजिकल रोल्स है, उसको वाम हसवालिस बोलते हैं। ठीक है, द genealogical roles include the names of the rulers with tenures and various activities performed during the period. These roles were prepared by the राजगुरुज और कुलपुरोहित। ठीक है, तो ये जो जेनोलॉजिकल रोल्स हैं, इसमें जो जितने भी जो सम्राट हुए, रूलर्स हुए, उनके जो शासनकाल का और उनकी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ उन्होंने अपने शासनकाल में करी है, उसका वर्णन मिलता है। और ये जो जेनोलॉजिकल रोल्स हैं ये बनाए हैं, ये उनके जो सम्राट थे, उनके जो राजगुरु और कुल पुरोहित थे, उनके द्वारा ये लिखे गए। ठीक है, तो इन सब में भी हिमाचल की हिस्ट्री का पता चलता है। तो in 20th century, with the expansion of research and literary activities, more and more informations are being extracted by historians from the available sources. ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में ये जो इतिहास से संबंधित विभिन्न पन्ने हैं, जो उनकी नॉलेज जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने इकट्ठी करी है। That is why on Himachal Pradesh, particularly on Punjab hill states and Lahaul Spiti and Kinnaur, an adequate compilations have been released in the recent past. ठीक है, आगे देखेंगे हम। जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसको डिवाइड किया गया है ब्रॉडली 2 कैटेगरी में। ठीक है, जो फर्स्ट है हमारी वो जलंधरा सर्कल है और दूसरा है वो हमारी शिमला हिल स्टेट्स है। ठीक है, और जो थर्ड है उसको भी है दुर्गत जो सर्कल है और जम्मू सर्कल है। ठीक है, इसको भी इंक्लूड करा गया है। तो हिमाचल की हिस्ट्री मोस्टली 2 का ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जलंधर सर्कल और शिमला सर्कल। इसके अलावा जो थर्ड सर्कल है वो दुर्गत सर्कल है और जम्मू सर्कल है। ठीक है, वो इसलिए ये सारी चीज़ें ये डिवाइड की गई हैं क्योंकि जो प्रॉक्सिमिटी और जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी है जलंधर सर्कल स्टेट के साथ, वो डिफरेंट है, मतलब जम्मू जो सर्कल है। ठीक है, जो प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं इसमें हैं वो मेंशन करी गए हैं। तो जलंधर जो सर्कल है उसमें देखो हमारा कौन सा आ जाता है, जैसे चंबा है, चंबा में कौन से वंशज रहते थे, क्लान कौन था, चंबियाल थे। गुलेर में गुलेरिया रहते हैं। सिब्बा है उसमें सिपाही हैं। कांगड़ा में कटोच रहते थे। मंडी में मलयाल हैं। कुल्लू में कुलाऊ हैं। शाहपुर में पठानिया हैं। नूरपुर में पठानिया हैं। दातारपुर में डडवाल है। जसवा में जसवाल है। कुटलैर में कुटलेरिया है। सुकेत में सुकेतिया है। बंगाल में बंगालिया है। कोटला में गुलेरिया है। ठीक है, और जो दुर्गर है हमारा जम्मू जो कैटेगरी है, रीजन है, उसमें डिवाइड किया गया है। उसमें कौन सा आते हैं, चंबा भी आता है इसमें। ठीक है, बाढू बडवाल आते हैं इसमें। बंदराला आते हैं, बंदरा आता है। सांबा संबियाल आते हैं। चेन नहीं आता है। हंताल आते हैं इसमें। भाद्रवाल वाही आते हैं। बसोली आते हैं। बलोरिया होते हैं वो वंशज। तो मनकोट, इसमें मनकोटिया जो वंश है
जसरोटिया होते हैं, जम्मू के जम्बाल होते हैं, काश्तवार के काश्तवारिया होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अब ये जो मेंशन स्टेट्स हैं, इसमें हिंदू स्टेट्स भी हैं और कुछ मोहम्मडन स्टेट्स भी हैं, और जो मोहम्मडन स्टेट्स हैं वो हमारा दुर्गर रीजन में है, ठीक है। इसमें जो मोहम्मडन है वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, काश्तवार है, उसमें काश्तवारी रहते हैं, कोटली है, मंगराल रहते हैं, भिम्बार है, चिब रहते हैं, पुंछ है, मंगराल है, उसमें रजौरी है, जराल है, खरियाली, इसमें चिब रहते हैं, ठीक है। और जो ये चंबा है, इसको ये दोनों जो कैटेगरीज हैं इसमें डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रावी नदी बहती है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है हमारा नॉमेनक्लेचर एंड रैंक इन हिल स्टेट्स, ठीक है। Each of the ruling family had a distinguished appellation or al, ठीक है, that is class name derived invariably and without exception from the country over which it formerly held domination, ठीक है। तो जो ये रूलिंग जो फैमिली हैं, इनकी जो अपना जो एक डिस्टिंग्विश्ड जो एप्लीएशन और अल है, ठीक है, जो कि जिसके साथ इनका एक क्लास नेम है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिस्टिंग्विश्ड इनकी पदवी रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी एक क्लास डिसाइड करी है जो रूलिंग फैमिली है, और इन्होंने सरनेम भी हैं अपने लगाए हुए हैं उसी क्लास को देखते हुए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे एक उदाहरण के तौर पर, तो जो कटोच वंश है उसके 4 जो ग्रेट सब डिवीज़न है इसमें आगे, जैसे जसवाल है, गुलेरिया है, डडवाल है, सीपिया है, और इसके अतिरिक्त जो जेनरिक जो एप्लीशन है, जेनरिक जो पदवी है कटोच, और कटोच में डिफरेंट आगे आगे जो सरनेम्स हैं वो भी देखने को मिले हैं। इसी तरह जो हमारा जम्बाल जो वंश है, इसमें भी 4 जो हैं सब डिवीज़न देखने को मिले हैं। इसमें कौन कौन से हैं, जसरोटिया है, मनकोटिया है, संबियाल है और लखनपुरिया है। Each of these has its own separate अल्स, इनके भी अपने सेपरेट जो अल्स हैं। जम्बाल हैज़ 24 अल्स, ठीक है, और कटोच के भी 24 अल्स हैं, पठानियास के 22 हैं, बलोरिया के 12 हैं, चंबियाल के 12 हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। All the members of these 22 clans are now distinguished by the honorific title of मियाँ, ठीक है। इनको सभी को मियाँ बोला जाता था, क्योंकि ये जो हमारे जहांगीर जो सम्राट थे उनके ये एंसेस्टर्स थे। ठीक है, जो पुराने टाइम में है, पुराने टाइम से अभी तक ये कुछ जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही हैं, जो ये रॉयल जो ये वंश है इनमें, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको युवराज बोला गया है विभिन्न शिलालेखों में, ठीक है, 16वीं शताब्दी तक, ठीक है। और इन रिसेंट टाइम्स द युवराज और द एल्डेस्ट सन ऑफ द रूलिंग चीफ फॉर द टाइटल ऑफ टिक्का, और इस टाइम है जो युवराज है और सबसे बड़ा जो सन है उसको टिक्का भी बुलाया जाता है, और जो यंगर सन है उसको दोथैन बुलाया जाता है, और त्रिथैन, चतुर्थैन,
ठीक है। जो आगे यंगर आते जाएंगे, दूसरे नंबर पे दुथेन, तीसरे नंबर पे त्रिथेन, चौथे नंबर पे चौथा जो पुत्र होगा छोटा उसको चतुर्थेन बोलते हैं। द टाइटल ऑफ राजकुमार वॉज ऑल्सो यूज, राजकुमार भी बोला जाता है। द टाइटल मियाँ इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली यूज अमंग द राजपूत, जो मियाँ है वो राजपूत को बोला जाता है। और ये जो टाइटल है ये एम्परर जो हमारे जहांगीर थे उनके द्वारा दिया गया था, जो 12 राजपूत राजकुमार थे पंजाब हिल स्टेट्स के। ठीक है। जो हिमाचल के जो अर्लीस्ट जो इनहेबिटेंट्स थे, हिमाचल में जो सबसे पहले जो बसे और सबसे पहले आए वो हम जानते हैं। सबसे पहले जो आए वो दास आए, ठीक है। उसके बाद जो है वो निशब्द आए और उस दस्यूज जो हैं वो आए, ठीक है, जो कि जिनका जो वर्णन है ऋग्वेद में मिलता है। द कोलीज ऑल्सो नोन एज Mundas were perhaps the earliest and the original migrants to the Himachal Hill। और जो कोलीज हैं वो और मुंडास हैं वो शायद सबसे पहले वो माइग्रेंट्स रहे हैं हिमाचल हिल स्टेट्स के। Their powerful king was Sambhra, who had 99 strong forts। ठीक है, तो ये सांबर के बारे में हमने पढ़ा है। तो सांबर जो है वो काफ़ी पावरफुल राजा रहा है। उसके जो 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स थे हिल स्टेट्स में, ठीक है। जो मंगलॉइड पीपल हैं उनको भोट्स बोलते हैं और किरास बोलते हैं इन इंडियन लिटरेचर, हु केम अराउंड 3rd मिलेनियम BC, तीसरी शताब्दी में ये आए हैं और जो सब हिमालयन रीजन है उसमें ये आके बस गए हैं। जो मंगलॉइड्स हैं वो सेकंड रेस रही है, जाति रही है, जो कि हिमालयन जो स्टेट्स है, हिमालयन रीजन है हिमाचल प्रदेश का जो हाईएस्ट रीजन है वहाँ पर आकर ये बसे हैं। जो थर्ड है वो रेस जो रही है वो है हमारी जो हिमालयन रीजन में एंटर करी वो है आर्यन, ठीक है, और उनको खसस भी बोलते हैं, जो कि इंडिया में एंटर हुए जो नॉर्थ रीजन है वहाँ से बाया काश्मीर और काश्मीर टू कश्मीर एंड सेटल्ड इन मिड माउंटेन्स, ठीक है। वो इंडिया में जो एंटर हुए आर्यंस वो जो उत्तरी भाग है वहाँ से एंटर हुए। जो काश्मीर एरिया है और फिर कश्मीर में हुए, वहाँ से होते ये मिड जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर आ गए, ठीक है, कश्मीर टू नेपाल। इस जो ये जाति है इसमें काफ़ी डीप इम्पैक्ट है हिस्ट्री पर छोड़े हैं, जो हिमालयन हिस्ट्री है। जो इनकी लैंग्वेज है वो संस्कृत थी, जो कि आज की पहाड़ी भाषा है। जो आर्यन थे काफ़ी सुपीरियर थे युद्ध कला में, ठीक है, जो अपने और ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। In organized form, village and groups became common features with the chief, ठीक है। उसके बाद जो विलेज और जो ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे हो गए और उनमें जो उनका जो चीफ है, जो प्रमुख है, उसको मवाना बोला जाता था, ठीक है, मवाना बोला जाता था जो उनका प्रमुख होता था। The Khasas, who are considered to be Kshatriyas, preceded the Vedic Aryan in coming to India।
They captured the region of Cis Himalayas from Kashmir to Nepal and turned to the Kinnaur, Kirat and Nagaland into Khasa land. ठीक है. The non-observance of Sanskrit rules by these people had made them Malachas and barbarians in their behavior. ये यहाँ पर आकर परमानेंटली बस गए. ठीक है. और जो मवानास था, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मैन, और वो चीफ भी था. ठीक है. प्रमुख भी था उन कम्युनिटीज़ का. वो कॉन्स्टेंटली वो फाइट करते रहे आपस में. ठीक है. द एंटायर टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल यूनिट्स. ठीक है. स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होगी, और जिसको कि जनपद बोला जाता है संस्कृत भाषा में. ठीक है. जो आर्यन रेस है वो एंटर हुई बाद में. ठीक है. इंडिया में, जिसको कि इंडो आर्यंस बोला गया. आफ्टर क्रॉसिंग द हिंदू कुश थ्रू पासेस दे सेटल इन इंडस वैली. उसके बाद जो आर्यन जो हैं वो हिंदू कुश को क्रॉस करके, पार करके सिंधु घाटी में बस गए, जिसको कि सप्त सिंधु और लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोला जाता है. ठीक है. जो ऋग्वेद है उसमें जो 10 स्यूज हैं बाय आर्यन एंड आर्यन माइग्रेंट्स. जो इन ऋग्वेद जो सांभर था, पावरफुल किंग था दस्युस का, उस फोर्ट वो लड़ाई लड़ी उसने, जो उसके 40 साल की. किसके अगेंस्ट? जो आर्यन जो किंग था देवदास था उसके अगेंस्ट. बाद में जो आर्यन थे वो विजय रहे, और उन्होंने जो दस्युस को जो नॉर्थ रीजन है यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया. जो आर्यन का प्रभाव है वो धीरे धीरे जो हिल स्टेट है यहाँ पर बढ़ता गया. ठीक है. इसका जो रेफरेंस है ये महाभारत में दिया गया है, जिसमें कि जो 4 जो फेमस जनपद हैं उनका वर्णन मिला है. ठीक है. हिमालय में, जो कि उदम्बरा हैं, त्रिगर्ता हैं, कुलुटास हैं और कुनीदास हैं. ठीक है. तो मोस्टली ये जो हिस्ट्री है ये बताती है कि जनरली सबसे पहले जो हैं दास आए. ठीक है. फिर उसके बाद निषद आए. ठीक है. दस्युस आए. ठीक है. फिर जो सेकंड जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर आए, वो हमारे जो मंगोलॉइड्स. ठीक है. वो आए. जो थर्ड रहे हैं वो हमारे आर्यन आए. ठीक है. आर्यन जो है हमारे जो नॉर्थ रीजन है वहाँ से आए. ठीक है. और ये मिड हिमालय में बस गए यहाँ पर आके. फिर उसके बाद इनमें आपस में टकराव हुए. ठीक है. तो टकराव हुए तो इसमें जो लड़ाइयाँ हुई, जो शांबर जो राजा थे दस्यु उनके साथ और जो आर्यन किंग था दिवदास, उसके बीच लड़ाई हुई. उसके जो 99 फोर्ट्स थे उनको बचाने के लिए अंत में जो आर्यन जो किंग था दिवदास उसकी विजय हुई, और उसने जो दस्युस को यहाँ से खदेड़ दिया. ठीक है. तो जो यहाँ पर जो डिफरेंट स्मॉल सब डिवाइड किए गए थे सारे चीज़ें, तो ये इनको जनपद बोला गया है. ठीक है. तो इन जनपद का जो है महाभारत में भी वर्णन मिलता है. ठीक है. और ये जो जनपद थे महाभारत में जिनका वर्णन मिलता है हिल स्टेट्स के, वो उदम्बरा थे, त्रिगत थे, कुलूटा थे और कुनीदास थे. ठीक है.
The hermitage of rishis are identified as Renuka lake connected with Jamdagini, Nirmand with Parshuram, Vasishtha Kund at Manikarn in Kullu with Rishi Vasishtha, the Vyas cave in Bilaspur with Sage Vyasa, etc. ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंट जो जगहें हैं इनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनसे संबंध मिलता है, जैसे कि जो हमारी रेणुका जो लेक है उसका ऋषि जमदागिनी से संबंध दर्शाया गया है। निर्मंड जो जगह है उसका परशुराम के साथ वर्णन मिलता है। जो वशिष्ठ जो कुंड है मणिकर्ण में कुल्लू में है जो उसका ऋषि वशिष्ठ से संबंध मिलता है, ठीक है। और जो हमारी जो व्यास कुंड है बिलासपुर का उसमें उसका भी संबंध ऋषि व्यास से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो पांडव जो भाई थे उन्होंने जो अपने 12 साल का जो वनवास था वो मोस्टली जो महासू एरिया था या हिडिंबा टेम्पल मनाली में, ठीक है, और जो हाटकोटी है शिमला में डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर उन्होंने गुजारा था, ठीक है। तो ये जो हमारे वेद हैं इनमें इन सब जगहों का वर्णन मिलता है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि हिमाचल का जो इतिहास है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो हिमाचल की जो हिल स्टेट्स हैं उनका वर्णन इतिहास में दर्शाया गया है, ठीक है। जो जनपद जो आर्यंस के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे जो डिवाइड किए गए एरियाज जो पूरे साम्राज्य के वो उनका जो वर्णन है उस तरह से है। जो पहले थे वो जनपद थे वो अडम्बरा थे, ठीक है। जो महाभारत में जो अडम्बरास हैं उनको उत्तराधिकारी माना जाता है जो हमारे ऋषि विश्वामित्र हैं उनके, ठीक है, जिन्होंने कि गोत्रा कौशिका ग्रुप के जो गोत्र हैं वो फाउंड किए हैं। They were one of the famous tribe of ancient हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये एंशियंट ट्राइब्स रहे हैं फेमस हिमाचल प्रदेश के, और इनके जो कॉइन हैं ये कांगड़ा में भी मिले हैं। ज्वालामुखी में भी मिले हैं कॉइन, पठानकोट में, गुरदासपुर और होशियारपुर रीजन में जो कौशिका ग्रुप है गोत्रा है उनके जो कॉइन्स हैं वो मिले हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो जनपद है वो है हमारा त्रिगर्ता, ठीक है। उसका वर्णन मोस्टली किया जाता है जो त्रिगर्ता जो रीजन है वहाँ वो उसको त्रिगर्ता इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर मोस्टली जो है वो 3 रिवर्स हैं वो बहती हैं। पहली है हमारी रावी, उसके बाद है ब्यास और उसके बाद है सतलुज, ठीक है। और जो मॉडर्न जो कांगड़ा है उसको वॉज कॉल्ड त्रिगर्ता इन द पास्ट, ठीक है। जो मॉडर्न कांगड़ा है इसी को त्रिगर्त बोला जाता है पुराने समय में। जो त्रिगर्त है वो ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश की, इम्पोर्टेंट है। और इसका जो वर्णन है महाभारत में और पुराण में किया गया है। जो पाणिनि का जो जिन्होंने जो इतिहास लिखा है उन्होंने उसमें महाभारत और पुराणों में त्रिगर्ता का वर्णन मिला है, ठीक है। तो त्रिगर्त जो जनपद है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो सुशर्मा थे उन्होंने त्रिगर्त की खोज की थी।
तो महाभारत में भी त्रिगर्ता का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही वर्णन के साथ हमें हिमाचल प्रदेश की जो इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो जनपद है वो हमारा कुलूता है। ठीक है, जो कुलूटा जो एरिया है वो अपर ब्यास वैली है। ठीक है, इसका वर्णन रामायण में भी किया गया है, महाभारत में भी और विष्णु पुराण में भी किया गया है। ठीक है, जो एंशियंट कैपिटल थी कुलूता की वो नग्गर थी। ठीक है, ब्यास नदी के किनारे थी ये। जो ओल्डेस्ट जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कुलूतास का इज द लीजेंड ऑन अ कॉइन फाउंड इन कुल्लू वैली bearing the name Virayasas Razna Kulutsya of Kuluta king विरायसा। ठीक है, तो एक लीजेंड थे उनको क्वाइन पर जो कुल्लू वैली से संबंधित जो हिस्ट्री है वो डिनोटेड थी उस पर, जो कि कुलूता के राजा रहे हैं विरासत उनके द्वारा वो जारी किया गया था। और ये जो कॉइन है वो 180 का है। ये जो कॉइन है ये कॉपर का बना हुआ है, मेटल का, जो कि उस समय में काफ़ी आसानी से मिल जाता था। और जो कॉइन पर जो इम्प्रेशंस हैं वो कौन से प्राकृत और खरोष्टी जो भाषा है उसके मिलते हैं। बट द नेम ऑफ कुल्लू राजा मेंशन्ड ऑन द coins Virayas is not available in the Vamshawali of Kullu Rajas. Kullu tradition says that the founder of the state was one Bihangmani, who came to the valley from प्रयाग। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है जो कुल्लू जो स्टेट है उसके जो फाउंडर हैं वो विहंगमानी हैं, जो कि प्रयाग से आए थे। It means the second Kullu state was found in the pre-Gupta period। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो जनपद हैं वो कुनिंदास हैं या कुलिंदास हैं। ठीक है, जो अदर ग्रुप है उसका ये जो कुनिंदास है इसका भी जो वर्णन महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, महाभारत में दर्शाया गया है कि जो कुनिंदास लोग हैं इन पर अर्जुन ने विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, From description in the epic, it may be concluded that they were mountainous and neighbors of the Trigartas। ये हिमालय रीजन में रहते थे और ये कुनिंदास और ये जो त्रिगर्तास थे कांगड़ा के जो लोग थे उनके ये पड़ोसी थे। और ये जनरली जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते थे। ठीक है, उसके बाद ये भी दर्शाया गया है एक ग्रुप है फेबस कश्मीर का ग्रुप है, उनके द्वारा भी जो है वो कॉइन्स है वो जारी करे गए थे। कुबाना मोंटेसरी है जलंधरा में। ठीक है, द कैपिटल ऑफ त्रिगर्ता। ठीक है, अंडर द
overlordship of Kanishka and Hovishka, कुशानाज वर वेरी पावरफुल। उस टाइम कनिष्क और होविष्का के टाइम में जो कुशाण वंश था काफ़ी पावरफुल था। जो ट्राइबल थे रिपब्लिक्स ऑफ अडुम्बरा, त्रिगर्ता, कुलुता एंड कुलिंदा probably were in domination of कुशाना at that time। उस टाइम जो ये सारे जो जनपद थे कुशाण वंश के अधीन थे। But the policy of Kushana rulers against these tribal republics was not hostile at all। ठीक है, they were free to issue their own coins। ठीक है, पर वो फ्री थे ये जनपद कि ये अपने जो कॉइन्स थे, अपने सिक्के जारी कर सकते थे। अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ कुशाना, कुशाण वंश के जो उनकी देख रेख में वो अपने सिक्के जारी कर सकते थे उनकी आज्ञा के अनुसार। जो डिफरेंट ये जनपद थे उस टाइम ये कर सकते थे जारी अपने अपने सिक्के। In the middle of 4th century AD, the Gupta power arose from Magda with its capital at पाटलिपुत्र। ठीक है, तो जो गुप्ता एम्पायर थी उसका आधिपत्य शुरू हुआ मगध में, और जिसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। जो गुप्ता एम्पायर है उसकी जो खोज है श्री गुप्ता के द्वारा, द ग्रैंडफादर ऑफ चंद्रगुप्ता, जो कि दादा थे चंद्रगुप्त वन के। ठीक है, उनके द्वारा खोज करी गई है गुप्ता पीरियड की। जो ग्रेटेस्ट किंग जो गुप्त पीरियड के रहे हैं वो समुद्रगुप्त रहे हैं। इनको इंडियन नेपोलियन और कविराज भी बोला जाता है। इनके जो अचीवमेंट हैं हिज मिनिस्टर्स ऑफ वॉर हरिसेना ऑन अशोका पिलर्स एट इलाहाबाद, ये लिखी गई हैं ये अशोका पिलर्स पर। ठीक है, उसके बाद जो कुनीदास हैं रिपब्लिकन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉज फ्रेगमेंटेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स विद द राइज ऑफ गुप्ता पावर। जो कुनीदास जो रिपब्लिक हैं ये टूट गए। ठीक है, डिफरेंट आगे स्मॉल किंगडम्स में। ठीक है, उसके बाद वो कुछ जो ब्रह्मपुत्रा हैं, रामगंगा वैली वहाँ चले गए, कुछ गोविस्ना में चले गए। ठीक है, काशीपुर में, कार्तिपुर में चले गए। ठीक है, वैली में चले गए। ठीक है, द नेम ऑफ कार्तिपुर इज फाउंड इन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है, द कुलुतास हु वर इन द वेस्टर्न नेबर ऑफ कुनीदास probably had encroached on their land on the upper Beas Satluj valley। By this time two new powers, उसके साथ ही जो न्यू पावर्स हैं दो, जैसे कि बुशेर इन द अपर रीजन ऑफ हिमालयस एंड सिरमौर इन जानुसार बवार रीजन, अपीयर टू हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो कुलुतास है वो और जो कुनीदास हैं उनके बाद में जो न्यू पावर्स अराइज हुई, एक तो बुशेर हुई और एक सिरमौर में हुई। ठीक है, जो the Trigata people seems to have faced foreign aggressions and Gupta subjugations with great courage and audacity। The process they must have encroached on the territory of Adumbras in the west, Gamdika, Bharmor in the north, and Sukestra, Satluj Valley in the west। तो जनरली ये सारी जो चीज़ें हैं जो इतिहास से संबंधित हिमाचल के
ये सारी देखने को मिलती हैं। इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे ये जनपद है, इनमें भी हिमाचल के जो इतिहास है उसके बारे में वर्णन किया गया है। मोस्टली जो ये जनपद हैं जैसे कि हमारे ओडम्बरास हैं, फिर उसके बाद हमारे त्रिगर्तास हैं, ठीक है। ओडम्बरास हैं वो ऋषि विश्वामित्र हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको बोला गया है, ठीक है। उसके बाद जो त्रिगर्ता है सुशर्मा के द्वारा हुए हैं, उनकी खोज जो कांगड़ा है आज, ठीक है, हमारा प्रेजेंट में उसको त्रिगर्त बोला गया है पास्ट में, ठीक है। उसके बाद हमारे कुल्लूतास हैं, कुल्लू का जो एरिया है, ठीक है, बिहन मानी के द्वारा जो कि प्रयागराज से आए थे। उसके बाद जो हमारे जो कुलिन्स हैं उनका जो जनपद है उनका भी वर्णन दिया गया है। उनमें डिफरेंट जो हमारे पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, उनमें हिमाचल के इतिहास का वर्णन दर्शाया गया है। तो इसमें जो हमारे शिलालेख हैं उनके द्वारा भी होता है, जो लिटरेरी जो सोर्स है, ठीक है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो शिलालेख है, वो निरमंड जो प्लेट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जो निरमंड कॉपर प्लेट है फाउंड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हैज सम कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड विद इट रिगार्डिंग इट्स डेट एंड द किंग हु इशूड इट, ठीक है। जो निरमंड प्लेट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इसमें कुछ एक कंट्रोवर्सी है, ठीक है। कंट्रोवर्सी जो इसको इशू करने की जो डेट है और जो किस राजा के द्वारा इसको इशू किया गया है उससे संबंधित एक इशू है। ऑन द बेसिस ऑफ paleogeographical grounds, डॉक्टर फ्लीट सेज दैट इट बिलोंग्स टू 7th century, ठीक है। जो हमारे पेलियोजियोग्राफिकल जो ग्राउंड है उसके द्वारा जो बताया गया है कि ये हमारा 7वीं शताब्दी में इसको से ये संबंध रखती है। द डोनर ऑफ द प्लेट कॉल्स हिमसेल्फ अ महासमंता और feudatory of some paramount power, but probably of कुल्लू और जलंधर। जो डोनर है खुद को ये महासमंता बोलता है और ये मोस्टली बोलता है कि मैं कुल्लू और जलंधर का हूँ। और जो नेम ऑफ द स्टेट है इस प्लेट के ऊपर ये मेंशन नहीं किया गया है, ये आखिर कहाँ की है। The name mentioned on the plate in chronological orders are Mahasamanta, Maharaj, Varmasena, his son from Prabalika। ये जो है इन महाराज इनका ये सब का ये नाम लिखा गया है। There is also mentioned a chief of the past, Maharaja Sarvavarnam. The year 6, which is mentioned on the plate, possibly refers to the crowning year of Samudrasena. This Sena dynasty appears to have been subordinate to rulers of Kuruta and in turn Jalandhara. तो इससे संबंधित एक इशू है, ये अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है कि आखिर ये जो निरमंड प्लेट है ये किसके द्वारा और किसके शासन में और कौन सी शताब्दी में इसको इशू किया गया था। सो आज हम अपने टॉपिक में इतना ही डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हमने जनरली यही डिस्कस किया कि जो हिमाचल का जो इतिहास है उसके सोर्सेज क्या हैं, हिमाचल की जो हिस्ट्री है उसके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। तो जो सोर्सेज जो हमने डिस्कस किए वो दो तरह के हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो हमारा पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उसके बाद हमारा लिटरेरी सोर्सेज है। डिफरेंट दो ही सोर्सेज हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो हमारे सिक्के हैं, जो हमारे इंस्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। तो ये जो जनरली मोस्ट जो हमारे सोर्स रहे हैं, जो उसके बाद जो हमारे लिटरेरी जो सोर्स रहे हैं वो हमारे डिफरेंट जो संस्कृत हैं, पर्शियन हैं,
ठीक है, ग्रीक है, जो जितने भी ये सोर्स हैं ये रहे हैं, या हमारे जो खालसा स्क्रिप्चर्स सोर्स है वो भी ये सोर्स रहा है। इसके अलावा जो हमारे ट्रेवलर्स थे, ह्यून सांग है, वो भी, उनके द्वारा भी हिमाचल की हिस्ट्री का वर्णन किया गया। ठीक है, तो इसके बाद हमने बाद में देखा कि जो हिमाचल में लोग जो आए, सबसे पहले वो दास आए। ठीक है, उसके बाद निशित्स आए, फिर उसके बाद दस्यूज आए। ठीक है, जो सेकंड जो आए वो मंगोलॉइड्स आए। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड जो आए वो आर्यन आए। ठीक है, आर्यन का और जो दस्यूज हैं उनका, जो शांभर राजा थे दस्यू और आर्यन राजा दिवोदास, उनके बीच लड़ाई हुई, काफ़ी 40 सालों तक चलती रही। और तो अंत में जो विजय हुई जो आर्यंस की हुई, आर्यंस जो नॉर्थ हिमालय है वहाँ से कास्ट से कश्मीर और वहाँ से होते होते मिड हिमालय की तरफ आ गए। ठीक है, तो आर्यन काफ़ी पावरफुल थे। ठीक है, तो जो आर्यन है इन्होंने जो एरिया थे इनको जनपद्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जनपद में जो डिवाइड किया है वो 4 जनपद थे जनरली। जो हमारा पहला था वो हमारा अदम्बरा था। ठीक है, उसके बाद दम्बराज थे जो हमारे ऋषिमित्र हैं, उनके उत्तराधिकारी रहे हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा त्रिगर्ता है। ठीक है, जो त्रिगर्ता है वो आज का जो हमारा कांगड़ा का एरिया है उसको त्रिगर्त बोला गया है। थर्ड है जनपद वो कुलुतास है, जो कुल्लू है। इसका जो खोज की थी वो विहंग मणि ने की थी, जो कि प्रयागराज से आए थे। जो फोर्थ है वो कुलिंदास हैं। ठीक है, तो कुलिंदास वो लोग हैं जो कि हायर जो हिमालयज हैं, लोफ्टी हिमालयज हैं, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन सब लोगों से ये पता चलता है कि जो हिमाचल का इतिहास है वो अपने आप में काफ़ी समृद्धशाली है। ठीक है, जिसका कि वर्णन हमारे महाभारत में, हमारे पुराणों में, ठीक है, उनमें मिलता है। ठीक है, तो जो इतिहास को शुरू करने से पहले इसकी जो बैकग्राउंड है, जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, उसको जानना बहुत ज़रूरी था। तो हमने अपने इस फर्स्ट पार्ट में सोर्स ऑफ जो हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की उसको डिस्कस किया है। सो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर सेशन। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।